बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मुस्लिम की ओर हम डिस्कस करें एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। एक्सरसाइज 1.3 के हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 और से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये कहता है सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ऑफ b आयोटा। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और a प्लस ऑफ b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर आप बात करें तो क्या है 5 प्लस ऑफ 2 - 4 स्क्वायर रूट। तो आप इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 5 प्लस ऑफ -1 को अलहदा कर लें, 4 को अलहदा कर लें, तो ये क्या आएगा प्लस ऑफ 2 इंटू ये -1 स्क्वायर रूट आयोटा है 4 अंडर रूट ये 2 आ जाएगा और ये आयोटा। तो आंसर क्या आया 5 प्लस ऑफ 4 आयोटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इस सेकंड पार्ट को अगर आप देखें तो पार्ट नंबर 2 में भी हमने इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। 2 क्या है 2 प्लस -3 इंटू 3 प्लस ऑफ -3 स्क्वायर रूट। तो आप क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 2 प्लस ऑफ -1 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 प्लस ऑफ -1 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट विच इज फर्दर इक्वल टू 2 प्लस ऑफ -1 अलहदा कर लें और 3 अलहदा कर लें। 3 प्लस ऑफ -1 सेपरेट करें, 3 अलहदा करें, तो ये क्या आएगा 2 प्लस ऑफ 3 स्क्वायर रूट -1 की जगह आयोटा के इक्वल इंटू 3 प्लस ऑफ √3 इंटू ये रकम -1 स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो फर्दर रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले 2 को अगर आप दोनों से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा आंसर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, 2 को 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करें 2 √3 इंटू 7 आयोटा आ जाएगा प्लस ऑफ फिर आप 3 अंडर रूट को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3 स्क्वायर रूट आयोटा प्लस ऑफ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा आपके पास 3 को 3 से 9 स्क्वायर रूट और 9 की जगह 3 आएगा, तो 3 आयोटे को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यूं आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 6 प्लस ऑफ 2 और ये 3 5 अंडर रूट 3 इंटू आयोटा मनफी का 3 6 - 3 प्लस ऑफ 5 3 स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसके जो सेकंड पार्ट्स हैं उनको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 2 पार्ट्स। तो थर्ड पार्ट की अगर आप बात करें तो थर्ड में हमारे पास क्या है 2 पार्ट नंबर 3 2 ओवर अंडर रूट 5 प्लस ऑफ -8 एंड होल स्क्वायर रूट नहीं है सॉरी, तो ये आपके पास है क्वेश्चन। आप इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट ये जो 8 है आप इसको लिखिए -1 मल्टीप्लाई 8। जजर के अंदर जो नंबर होता है कभी हमने उसको रियल नंबर में ऐसे सॉल्व नहीं किया, तो आप क्या लिखेंगे -1 का स्क्वायर रूट एंड 8 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 2 ओवर 5 प्लस ऑफ 8 स्क्वायर रूट 7 ये वाला आयोटा आएगा। तो ये -1 हमारा आयोटा के इक्वल है 2 ओवर 5 प्लस ऑफ 8 आयोटा। अब आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा हो तो नीचे जो रकम है उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, प्लस है तो माइनस लिखें, माइनस है तो प्लस लिखें, आयोटे वाली रकम के साथ कॉन्जुगेट आता है। ऊपर मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 5 -8 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब आपके पास ये क्या आएगा 5 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर -8 स्क्वायर रूट आयोटा इसका भी स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस ऑफ 8 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस ऑफ 8 7 आएगा आयोटे का स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस ऑफ 8 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा से क्या रहेगा -1, तो ये बनेगा 5 प्लस ऑफ 8, तो आंसर क्या आएगा 2 5 स्क्वायर रूट -2 8 स्क्वायर रूट आयोटा
डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा टोटल आंसर 13। तो अब आप सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी 2 5 स्क्वायर रूट 13 2 8 स्क्वायर रूट 13, ये आंसर आ जाएगा। फर्दर अगर आप 8 को सॉल्व करना चाहें तो 8 स्क्वायर रूट को आप यूं भी ले सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। तो आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप लिखेंगे 2 5 स्क्वायर रूट ओवर 13 माइनस अब 8 की जजर यानी 4 2 2 4 ज़रब 2 की जजर बटा 13, ये आपके पास फर्दर आंसर आ जाएगा विच इज रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम बात करते हैं सिमिलरली आप इसका पार्ट नंबर 4 भी कर सकते हैं, तो ये आप इटसेल्फ ट्राई करेंगे, अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, वो कहता है कि z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट का स्क्वायर। लेट का लेते हैं, हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस ऑफ b आयोटा। तो हमारे पास साबित क्या करना है, z का स्क्वायर प्लस z कंजुगेट का स्क्वायर इज रियल, ये भी रियल है। नो z का स्क्वायर क्या आएगा, a प्लस ऑफ b आयोटा, इसका स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर आयोटे का स्क्वायर 2ab आयोटा विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए ये आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये मनफी बन जाएगा, प्लस ऑफ 2b आयोटा। नो z का कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट आएगा a माइनस b आयोटा, इट मींस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर क्या आएगा, a मनफी b आयोटा उसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर आयोटे का स्क्वायर मनफी 2ab आयोटा विच इज फर्दर इक्वल टू a का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर मनफी होता है -1 के, तो ये मनफी 2ab आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। नो z प्लस ऑफ z कंजुगेट b एस z का स्क्वायर प्लस ऑफ z कंजुगेट का स्क्वायर, इन दोनों को अगर आप आपस में ऐड करते हैं तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा 2a का स्क्वायर, और b स्क्वायर मनफी b का स्क्वायर ये बनेगा मनफी 2b का स्क्वायर। 2ab ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 2 कॉमन ले ले ना भी ले तो कोई हर्ज नहीं है। तो आपके पास बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो नंबर जिनके अंदर अयोटा ना हो वो हमारे रियल कहलाते हैं। तो आप आंसर में देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी अयोटा नहीं आ रहा, सो ये हमारे पास रियल होंगे। सिमिलरली सेकेंड पार्ट को देखें, z मनफी z कंजुगेट, तो z पार्ट नंबर 2 की अगर बात करें, z मनफी z कंजुगेट तो उसका स्क्वायर इक्वल टू आपके पास z क्या है, a प्लस ऑफ b आयोटा, और माइनस कंजुगेट क्या है, a माइनस b आयोटा, उसका आपने लेना है स्क्वायर। तो अब जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो a से a कैंसिल, बाकी b आयोटा यानी मनफी a प्लस ऑफ b आयोटा उसकी पावर 2, तो a से कैंसिल, b आयोटा प्लस b आयोटा 2b आयोटा उसकी पावर 2 विच इज इक्वल टू 4b का स्क्वायर आयोटे का स्क्वायर यानी मनफी 4b का स्क्वायर, अगेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, रियल ही आ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लास्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है जिस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे फाइनल हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जी तो क्वेश्चन नंबर 7 में पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 और 2 बिल्कुल एक जैसे हैं। वो कहते हैं मनफी 1/2 प्लस ऑफ √3/2 इंटू आयोटा उसकी पावर है 3। इसको भी सिंप्लीफाई करना है तो बड़ा आसान सा काम है, आप इसको लिख सकते हैं मनफी 1/√3 ओवर 2, साथ 3 के आयोटा है उसकी पावर 3 ले लें, विच इज फर्दर इक्वल टू मनफी 1/√3 आयोटा उसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/8 इंटू मनफी 1/√3 आयोटा उसकी पावर 3। नो हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू a3 3a
a3 प्लस ऑफ b3 प्लस 3ab इंटू a प्लस ऑफ b। तो इस फार्मूले में आप यहाँ पे अप्लाई करें -1, दिस इंप्लाई -1 अंडर रूट 3 आयोटा इसकी पावर 3 किसके को लगेगा -1 की पावर 3 प्लस ऑफ b की जगह पे अंडर रूट 3 आयोटा उसकी पावर 3 प्लस 3 इंटू a दैट इज -1 b यानी 3 स्क्वायर रूट आयोटा इंटू a प्लस b। a की जगह पे क्या है -1 प्लस ऑफ b की जगह पे अंडर रूट 3 आयोटा। तो आंसर क्या आएगा -1, ये तो -1 बनेगा। अब ये जो 3 पावर 3 है आप इसको यू लिख लें अंडर रूट 3 उसकी पावर 2 अलग कर लें, एक अलग कर लें क्योंकि जजर मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। तो आपने पावर 2 इसमें से अलग कर लें, 3 में से एक अलग कर लें, आयोटा की ताकत 3 आ जाएगा। आगे -3 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट आयोटा इनटू -1 प्लस ऑफ अंडर रूट 3 आयोटा। तो विच इज फर्दर इक्वल टू क्या आएगा -1 ये प्लस ऑफ 3 अंडर रूट ये जैसा मुरब्बा कैंसिल बाकी 3 स्क्वायर रूट बच गया। आयोटा 3 किसके इक्वल है आयोटा 3 आप लिख सकते हैं आयोटा 2 डॉट आयोटा आयोटा 2 -1 डॉट आयोटा। तो आपके पास आंसर आ गया मनफी का आयोटा। सो यहाँ पे आप मनफी लगा दें और इधर आयोटा लगा दें। फिर इस रकम को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा प्लस का 3 अंडर रूट आयोटा। इसी रकम को सेकंड से मल्टीप्लाई करें -3 3 को 3 से 9 स्क्वायर रूट वापस 3 आएगा, आयोटे को आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यू आपके पास आंसर आएगा ये मनफी ये प्लस कैंसिल होकर -1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है -1 प्लस 1 तो ये बन जाएगा प्लस का 339 इट इज इक्वल टू 8 पुट इन 1। ठीक है तो आप यहाँ पे इसमें पुट करें अगर वैल्यू तो क्या आएगा 1/8 इनटू इस सारे का आंसर हमारे पास 8 आ रहा है तो डिवाइड करेंगे आंसर इज 1। सो हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। सेम केस यहाँ पे भी है सेकंड क्वेश्चन इटसेल्फ ट्राई कीजिएगा। इसमें भी वही प्रोसेस है कि -1/2 -3 स्क्वायर रूट बाई 2 आयोटा -1/2 यहाँ पे आपके पास था प्लस का 1/2 तो हम सेम प्रोसेस यानी इसी क्वेश्चन में ये आप मनफी लगा दें इधर आपने मनफी लगा देना यानी 3 अंडर रूट की जगह पे -3 लेते जाना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास मनफी आ जाएगा, इधर भी मनफी आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास मनफी आ जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में भी आपके पास यहाँ पे क्या आएगा अब ये मनफी आ जाएगा क्योंकि ये मनफी पावर आपके पास 3 आड है तो यहाँ पे जवाब मनफी का आएगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, इधर आपके पास मनफी का आ जाएगा आंसर तो ये मनफी और ये वाला मनफी का होगा। लेकिन आयोटा स्क्वायर की जवाब है मनफी का आयोटा तो ये बन जाएगा प्लस, ये पहले से भी मनफी है। आयोटा 3 का जवाब आएगा मनफी का आयोटा ये बन जाएगा प्लस और ये वाला जब मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा माइनस का। तो मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस का और अगला नंबर जो है वो हमारे पास प्लस का आ जाएगा। ठीक है जब आप आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का आंसर फिर से वही हमारे पास 8 ही आएगा। ओके तो आंसर हमारे पास 8 बना तो फिर भी आप डिवाइड करेंगे आंसर आपके पास 1 आएगा। तो ये पहले 2 क्वेश्चंस तो सेम पैटर्न पे ही सॉल्व होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 3 के बारे में। सिंपल सा है वो भी हमारे पास। पार्ट नंबर 3 आपके पास है -1/2 अंडर रूट 3/2 आयोटा उसकी पावर है -2 पावर -2 और साथ क्या है -1/2 -3 अंडर रूट बाई 2 आयोटा। ये क्वेश्चन आ गया। नो अब इसमें देखें इसकी पावर 1 है इसकी पावर है -1 सो इट कैन बी रिटन एज -1 अंडर रूट 3 आयोटा उसकी पावर
मनफी 2 प्लस ऑफ 1। मल्टीप्लिकेशन में आप पावर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं भी x की पावर मनफी 2 x की पावर 1, तो आप लिखेंगे भी x की पावर 2 प्लस ऑफ 1। सिंपल सा काम है, x की पावर मनफी 1। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या बचेगा, विच इज इक्वल टू मनफी 1/2 अंडर रूट 3/2 आयोटा उसकी पावर मनफी 1 विच इज इक्वल टू मनफी 1 मनफी 3 से के रूट, ये 2 आप एलसीएम ले लें, पावर मनफी 1। देखिए अब हम चाहते हैं ये पावर पॉजिटिव बन जाए। जो हमारे पास मनफी 1 आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये पावर पॉजिटिव बन जाए। तो आप सिंपल काम करें, विच इज फर्दर इक्वल टू 2 ओवर मनफी अंडर रूट 3 आयोटा उसकी पावर 1 बन जाएगी। सिंपल सा काम है कि अगर आप पावर पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लें, तो ये इसकी पावर क्या बन जाएगी, हमेशा पॉजिटिव बन जाएगी। अब डिनोमिनेटर में अयोटे वाली रकम आ गया है, तो आप कांजुगेट से नीचे जो रकम है मनफी 1, अयोटे की अलामत चेंज करें, कांजुगेट आ जाता है, उससे मल्टीप्लाई भी करें, साथ साथ डिवाइड भी करें। तो ऊपर आपके पास आएगा 2 into 1 अंडर रूट 3 अयोटा, नीचे आपके पास आएगा मनफी 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा मनफी अंडर रूट 3 उसका भी स्क्वायर, साथ साथ अयोटे का भी स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या बनेगा, 2 into विच इज इक्वल टू 2 into मनफी 1 3 स्क्वायर रूट अयोटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा +1, और यहाँ पे ये 3 बनेगा, और अयोटा से क्या मनफी 1 ये भी मनफी, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा 2 into मनफी 1 प्लस ऑफ अंडर रूट 3 मनफी 1 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ 3, आंसर विल बी 4 2 2 4। तो मनफी 1/2 सेपरेट करते जाएं, अंडर रूट 3/2 into अयोटा, इट इज द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारी क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी, मुख्तसर तरीन शक्ल आ जाएगी। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 3। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, a प्लस ऑफ बी अयोटा उसकी पावर 2। तो a प्लस ऑफ बी अयोटा रेज टू पावर 2, तो आप ओपन करें, a स्क्वायर बी अयोटा उसका स्क्वायर 2ab अयोटा, फार्मूला मैंने अप्लाई किया, तो आंसर क्या आएगा, अयोटा स्क्वायर मनफी 1 होता है, तो ये बन जाएगा मनफी का b का स्क्वायर 2b अयोटा, रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसकी पावर है मनफी 2। ओके, आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, नीचे लेकर इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो a प्लस ऑफ बी अयोटा की पावर मनफी 2 प्लस है यहाँ पे, तो a प्लस ऑफ बी अयोटा उसकी पावर 2 आ जाएगी। नो अब आप क्या करें, स्क्वायर ओपन करें, अभी से हमने स्क्वायर ओपन किया, तो आंसर क्या आया था, a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab अयोटा। अब आप क्या करेंगे, नीचे अयोटे वाली रकम है, तो आप नीचे जो रकम मौजूद है उसके कांजुगेट से, कांजुगेट का मतलब अयोटे वाली जो रकम है उसकी अलामत आपने चेंज करनी है, रियल को कुछ नहीं कहना, a की 2 मनफी b की 2 कुछ नहीं होगा, सिर्फ अयोटे वाली रकम की अलामत चेंज करें। तो ऊपर आपके पास आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab अयोटा, नीचे आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a की 2 b की 2 इसका स्क्वायर, माइनस सेकंड है 2ab, साथ है अयोटा इसका भी स्क्वायर। आपको पता है फार्मूला हमारे पास होता है a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर a प्लस ऑफ b इनटू a माइनस b। तो ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया, फर्स्ट का भी स्क्वायर लिया, सेकंड का भी स्क्वायर लिया, सो फाइनली आंसर होगा a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर 2b अयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b का स्क्वायर होल स्क्वायर मनफी अयोटा स्क्वायर मनफी 1 के इक्वल है, तो ये प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सिमिलरली जिस तरह हमने स्क्वायर ओपन किया, अब क्यूब का फार्मूला भी अभी हमने ओपन किया था, आप क्यूब का फार्मूला भी ओपन करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है a प्लस ऑफ a प्लस b अयोटा रेज टू पावर 3, तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a3 प्लस ऑफ b3 प्लस 3a 3 इंटू a इंटू b
बी की जगह पे बी अयोटा है इंटू ए प्लस बी यानी पहली रकम दूसरी रकम, ये फॉर्मूला है हमारा। तो आप A3 अयोटा 3 किसके इक्वल होगा, अयोटा 2 डॉट अयोटा, अयोटा 2 -1 के इक्वल है, तो ये बनेगा -B3 अयोटा आ जाएगा साथ, प्लस ऑफ 3AB अयोटा इंटू ए प्लस ऑफ बी अयोटा विच इज इक्वल टू A3 -B3 अयोटा, 3AB अयोटा से मल्टीप्लाई करें 3A स्क्वायर बी अयोटा प्लस ऑफ 3AB स्क्वायर अयोटे का स्क्वायर। अब आपके पास फाइनली आएगा आंसर A3B3 अयोटा 3A स्क्वायर बी अयोटा मनफी अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है -3AB स्क्वायर। ये हमारे पास रियल अलहदा कर लें A3 मनफी 3AB स्क्वायर, तो प्लस ऑफ, अब पहले ये लिख रहा हूँ अयोटा इंटू 3A स्क्वायर बी मनफी बी का 3 इंटू अयोटा, इट इज रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें a मनफी बी अयोटा रेज़ टू पावर 3, तो आपने b की जगह पे मनफी बी अयोटा रिप्लेस कर देना है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लास्ट टर्म को देखें, वो मेरे पास है 3 मनफी 4 स्क्वायर रूट रेज़ टू पावर 3, तो आपके पास क्या आएगा 3 मनफी, अब ये जो 4 है आप इसको यूं लिखें -1 मल्टीप्लाई 4, ताकि आप अयोटे की फॉर्म में लेकर आए। -1 को अलहदा कर लें, 4 को अलहदा कर लें, तो आपके पास आएगा 3 मनफी 4 का 2 और ये अयोटा आ जाएगा उसकी पावर 3। अब आप यहाँ पे क्यूब का फार्मूला जो हमने अभी अप्लाई किया, तो फार्मूला क्या होता है a माइनस बी की पावर 3 इक्वल होता है A3B3 3AB इंटू ए मनफी बी। तो आप यहाँ पे अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, यानी 3 की पावर 3 आएगा -2 अयोटा उसकी पावर भी 3 आएगा -3 इंटू 3 इंटू 2 अयोटा इंटू 3 -2 अयोटा, तो ये 27 बनेगा, ये 8 अयोटा 3 आएगा, अयोटा 3 आपके पास मनफी अयोटा के इक्वल है, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा -339 टू 18 अयोटा 3 -2 अयोटा, तो सिंपल करें आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 54 अयोटा प्लस ऑफ 36 अयोटा स्क्वायर, तो ये बनेगा 27 और ये मनफी का 36 और 54 में से 14 में से 8 मनफी करें तो 6 आएगा 446 मनफी का 46 अयोटा आ जाएगा, और ये 27 मनफी के तो आपके पास आएगा मनफी का 9 मनफी का 46 अयोटा विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है 1.3 फाइनल हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। एट द एंड अल्लाह हाफिज।